हेलो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं वास्तविक संख्या में जितने भी प्रश्न यहाँ पर सिद्ध करने वाले होते हैं, जैसे कि √3 एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या, इस टाइप के जितने भी सवाल यहाँ पर आएंगे उसको हम यहाँ पर सिद्ध करेंगे। किस तरह से यहाँ पर सिद्ध होता है, तो चलिए वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर कुछ टर्मों को समझ लेते हैं जो कि इस चैप्टर में हमको यानी कि इस क्वेश्चन में यूज आएगा। तो क्या हमारा ये हमारा टर्म है। पहला, एक परिमेय संख्या होता है, आपको पता है एक परिमेय संख्या होता है। एक परिमेय संख्या यहाँ पर आ रहा है। दूसरा, इस क्वेश्चन में आएगा यूज अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या एक और संख्या यहाँ पर यूज आएगा सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, अब अभाज्य संख्या तो आपको पता ही होगा, जिसका एक और अपने आप के अलावा दूसरा कोई गुणनखंड नहीं होता, उसको सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए परिमेय संख्या किसको कहेंगे, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि भिन्न के रूप में। यहाँ पर भिन्न के रूप में जिसको हम लिख सकते हैं उसको यहाँ पर परिमेय संख्या कहते हैं। और दूसरा क्या होगा, जिसका वर्गमूल निकल जाए, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए, जैसे कि √4 का वर्गमूल यहाँ पर 2 हो जाएगा, √9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, यहाँ पर 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको इस तरह से सॉल्व करना, यानी कि आपको पता चल गया कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं। और दूसरा हमारा है अपरिमेय संख्या, जिसको p/q के रूप में यहाँ पर नहीं लिखा जा सकता है। नहीं लिखा जा सकता है, यहाँ पर नहीं लिखा जा सकता है, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और जिसका वर्गमूल भी पूरा नहीं निकलता है, वर्गमूल पूरा नहीं निकलता, जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया हमारा, √6 हो जाएगा हमारा, √7 हो जाएगा, √8 हो जाएगा, √10 हो जाएगा। इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको पहचानना है कि कौन सा परिमेय संख्या कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो यदि आप पहचानने में सफल हो जाते हैं तो ये क्वेश्चन आप आसानी से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है सहअभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या तो आपको पता ही होगा, जिसका वर्गमूल यानी वर्गमूल है जिसका गुणनखंड एक और अपने आप के अलावा दूसरा नहीं हो। सहअभाज्य संख्या बस सह मतलब जोड़ा में होना चाहिए, दो अभाज्य संख्या जिसका मासा 1 हो, जिसका मासा यहाँ पर 1 हो। जैसे कि 2 और 3 का मासा यहाँ पर 1 होता है, 5 और 7 का मासा 1 होता है। और यहाँ पर और क्या हो जाएगा हमारा, 5 7 हो जाएगा, और 11 और 13 का मासा हमारा पर 1 हो जाता है। इस टाइप के जितने भी प्रश्न हैं, यानी कि इस टाइप के जितने भी जोड़ा होते हैं वो हमारा सहअभाज्य संख्या होते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर सॉल्व कर लेना है। चलिए हमारे पर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन आता है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि यहाँ पर देख लिए 2014 में आया था, 2017 में आया था, 2018 के फर्स्ट सिटिंग में यहाँ पर आया था। तो चलिए इसको किस तरह से सॉल्व करना है। सर्वप्रथम आपको क्या करना होगा, यहाँ पर मानना होगा, माना ये हमारा 2 मार्क्स का आता है यहाँ पर, इसलिए हम 2 मार्क्स के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। यदि यहाँ पर सिद्ध करने को बोला अपरिमेय संख्या तो हम उसका उल्टा मानेंगे परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो √3 बराबर हो जाएगा p/q, क्योंकि p/q की जगह पर आप ab भी लिख सकते हैं, a/b, जहां q0 = 0, जहां q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और क्या p तथा q एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या हम आपको बताएं जिसका मासा 1 हो, यहाँ पर सहअभाज्य संख्या है। सिर्फ उसके एक और अपने आप के अलावा कोई भी दूसरा गुणनखंड नहीं होना चाहिए, उसको ही अभाज्य संख्या कहते हैं। और दो अभाज्य संख्या का पेयर यानी कि जोड़ा, उसको हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो चलिए यहाँ पर
उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करते हैं। 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा p बटा q का स्क्वायर, 3 यानी कि √3 का स्क्वायर अब p का स्क्वायर। यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा p का स्क्वायर बटा में q का स्क्वायर। उसके बाद हम तिरछा तिरछे गुना कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3q का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3p का स्क्वायर। 1 मिनट रुक जाइए, कॉल आ रहा है, उसको हम थोड़ा सा कॉल आ गया था। उसके लिए क्षमा चाहते हैं आप सबसे, थोड़ा सा विलम्ब है। तो चलिए हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक कॉन्सेप्ट को और आपको समझना होगा कि यदि 4 का स्क्वायर 2 से विभाजित होता तो 4 भी 2 से विभाजित होगा। कहने का अर्थ यहाँ पर यही सिर्फ हुआ कि यदि हमारा यहाँ पर 4 का स्क्वायर 2 से विभाजित होता है तो 4 भी 2 से विभाजित होगा। यदि 9 का स्क्वायर 3 से विभाजित होता है तो 9 भी 3 से विभाजित होगा। बस कहने का अर्थ है हमारा ये यही था। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर यदि जो p का स्क्वायर है, जो हमारा p का स्क्वायर है वो 3 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित, यहाँ पर स्थिर से लिखेंगे, राइटिंग आपको अच्छे तरीके से लिखना, विभाजित होता है। p का स्क्वायर 3 से विभाजित होता है तो p भी 3 से विभाजित होगा, p यहाँ पर p 3 से विभाजित होगा, यहाँ पे लिखेंगे विभाजित होगा, बिल्कुल होगा। इसको जो हमारा इसको आया, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे आगे, माना कि एक चीज और आपको मानना है, माना कि p बराबर 3m। अब सोच रहे हैं p बराबर 3m क्यों माने, m यहाँ पे लिखेंगे जहां m एक पूर्णांक है, m एक क्या है, पूर्णांक है, m एक पूर्णांक है। यहाँ पर m एक पूर्णांक मान लिए हैं, तो यहाँ पर p के जगह पर रखेंगे, p के जगह पर 3m रखेंगे। p का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर p का मान समीकरण 1 में रखते, समीकरण 1 क्या था, p का स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर। p का स्क्वायर के जगह पर लिखेंगे 3m का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और m का स्क्वायर m बराबर हो जाएगा 3q का स्क्वायर। काटेंगे 3 3 जा 9 यानी कि 3 तिहाई 9, 3m स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m का स्क्वायर बराबर q। यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट है कि q का स्क्वायर 3 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित होता है। से विभाजित होता है, यहाँ पर छूट गया तो इसको लिख देते, विभाजित होता है। तो हमारा q भी 3 से विभाजित होगा, q भी 3 से, q 3 से भी विभाजित होगा, विभाजित होगा। अतः यहाँ पर लिखेंगे, अतः p तथा, यहाँ पर देखिए
P भी 3 से विभाजित हो रहा है, Q भी 3 से विभाजित हो रहा है। P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। यहाँ पर देखिए P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि सहअभाज्य संख्या किसको कहते हैं? सहअभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिसका गुण एक और अपने आप के अलावा, इसको Q को सिर्फ कटना है, P तथा Q को एक और अपने आप से कटना है, लेकिन यहाँ पर 3 से भी कट रहा है, तो जो कि गलत है। हम यहाँ पर अतः यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर गुणनखंड 3 है, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम यहाँ पर पहले ही माने कि P तथा Q एक सहअभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या उसी को कहते हैं जिसका एक और अपने आप के अलावा दूसरा गुणनखंड उपस्थित नहीं होना चाहिए, पर P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। इससे निष्कर्ष यही निकलता है। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ हमारा, लिखेंगे यह हमारा, नेक्स्ट स्लाइड में हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ हमारा मानना कि P तथा Q एक सहअभाज्य संख्या है, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम माने थे सहअभाज्य संख्या है, जो कि गलत है। अतः यह लिखिएगा, अतः यहाँ विरोध उत्पन्न होगा, क्योंकि विरोध उत्पन्न होगा ही होगा। विरोध, यहाँ पे लिखेगा विरोध उत्पन्न होगा, यहाँ पर विरोध उत्पन्न होगा। यहाँ पे लिख देगा, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 2 मार्क्स, यहाँ पर बस इतना लिख दीजिएगा, 2 मार्क्स आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। इस तरह से आप सॉल्व कीजिएगा, बिल्कुल आसानी से हम आपको बताएं। और हाँ, कभी कभी यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन चेंज कर देगा, √2 दे देगा, √5 दे देगा, √7 दे देगा, तो करना आपको कुछ नहीं, बस जहां जहां √3 है वहां वहां आपको √2, यहाँ पर √2 हो जाएगा, यहाँ पर भी √2 कर दीजिएगा, यहाँ पर भी √2 कर दीजिएगा। यानी कहने का अर्थ है, जहां जहां √3 है वहां पर √2 जो भी रहेगा, √5 रहेगा तो 5, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 है तो 2, यहाँ पर भी 2 2। तो ये बस जहां जहां आपको 2 है, 3 है, वहां पर 2 लिख देना है, और जो भी रहेगा, पर √5 है तो 5 लिख दीजिएगा, 7 रहेगा तो 7, और 10 रहेगा तो 10, 12 रहेगा तो 12। तो ज्यादातर √2 पूछता है, √5 पूछता है, √3 पूछता है, उससे ज्यादा √7 जाता है। उससे आज अभी तक तो नहीं देखे हम, आगे पूछा है। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कीजिएगा। इसको हम मिटा देते, नीचे वाले को आपको नहीं लिखना है। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आपको 2 में 2 पूरा मार्क्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट तरह का क्वेश्चन, ये दूसरा टाइप है, जो इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, सिद्ध करे कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या। देखिए 2016, 2020 और 2021 में आया था। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको बस वही करना है, मानना है, आपको माना कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। ये थोड़ा दूसरा नियम से बनेगा, 3 + √5 बराबर हो जाएगा P/Q, जहां Q नॉट इक्वल टू 0। बस आपको इतना ही लिखना है, जहां Q नॉट इक्वल टू यहाँ पर 0। तो उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये प्लस में तो उधर ले जाते हैं, -√5 बराबर हो जाएगा P/Q, यहाँ पर माइनस हो जाएगा 3। इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा P/3 Q
माइनस क्यू। आप सोचिएगा ये कहाँ से आ गया, तो सिंपल सा है, इसका एलसीएम लिए क्यू और भिन्न के घटाओ तो आपको आता ही होगा, तो बस भिन्न के घटाओ यहाँ पर लिखेंगे जो कि ये परिमेय संख्या है, यहाँ पर बराबर हो जाएगा ये अपरिमेय संख्या √5 एक अपरिमेय संख्या, आपको पता ही, हम आपको बताएं जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या है। अतः यहाँ पर लिखिएगा अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, कभी भी परिमेय संख्या के बराबर यहाँ पर नहीं होता है। जो परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर यहाँ पर नहीं होता है, तो यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए बराबर हो गया है, जो कि गलत है। यहाँ पर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर हो गया है, तो जो कि यहाँ पर गलत है। यहाँ पे लिखिएगा अतः यहाँ विरोध उत्पन्न होगा, क्योंकि बराबर नहीं होता, लेकिन यहाँ पर हो गया है, तो अतः यहाँ विरोध उत्पन्न होता है, विरोध उत्पन्न होता है। अतः √3√5 एक अपरिमेय संख्या। बस आपको इतना ही लिखना है, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। थोड़ा कोशिश कीजिए कि अच्छे राइटिंग में लिखें। यहाँ पर देखिए पेन टैबलेट में उतना प्रैक्टिस अभी नहीं हुआ है, जिस कारण से इतना अच्छा खराब राइटिंग यहाँ पे लिखा रहा है, लेकिन आपको शुद्ध ढंग से लिखना है, बिल्कुल एक एक स्टेप लिखना है, आपको एक एक स्टेप यहाँ पर डिस्क्राइब करना है, ताकि आप अच्छे से आपको 2 मार्क्स यहाँ पर मिल जाए। क्वेश्चन इसी में भी चेंज कर सकता है, यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस दे दे, तो करना कुछ नहीं, बस वही इधर माइनस रहेगा तो उधर प्लस कर देना है। और वही चीज अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होता है। आप जानते हैं कि परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होगा। यहाँ पर विरोध उत्पन्न हो गया, तो अतः बस वही आपको कॉन्सेप्ट बस लिख देना है। इस प्रकार से भी रहे 3 + 2√5, तो बस करना कुछ नहीं, P/Q रहेगा। यहाँ पर प्लस है तो उधर माइनस कर देंगे, √5 बराबर हो जाएगा P - 3/Q। इसको भी आपको सॉल्व कर देना है, P - 3Q बटा में Q, और यहाँ पर हो जाएगा 2 है इधर गुना में, तो इधर आ जाएगा भागा में, बस फिर वही कॉन्सेप्ट को आपको लिख देना है। तो इसको मिटा देते हैं, इस क्वेश्चन का ये पार्ट है ही नहीं, तो इसको मिटा लेते हैं। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस दे देता है, माइनस की जगह पर प्लस रहेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं रहेगा। डिजिट चेंज कर देगा तो डिजिट आपको बस अवश्य ही लिख देना है। इस प्रकार से बनाएगा, आपको 2 में 2 मार्क्स यहाँ पर पूरा मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम शांत और अशांत सीखेंगे, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। शांत और अशांत, शांत और अशांत, और एक और है P/Q के रूप में बदले, P/Q के रूप में बदले। और हाँ, आपको परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या पढ़ाए हैं, तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछता है। हम ऑब्जेक्टिव भी इसके बाद हम आपको करवाएंगे, तो वहां पर ऑब्जेक्टिव में करवाएंगे कि आपको ये हमारा नेक्स्ट वीडियो, उसके नेक्स्ट वीडियो में ये ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर देंगे। तो ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा इस चैप्टर से आते हैं। सब्जेक्टिव मात्र 2 मार्क्स से 4 मार्क्स का आता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव कम से कम तो 10 मार्क्स का, यानी कि ये पूरा चैप्टर 13 से 15 मार्क्स का आता है इस चैप्टर से। तो ये चैप्टर को आपको स्किप नहीं करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।